गुड आफ्टरनून क्लास 9। आज हम लोग का एकांकी का दूसरा चैप्टर बहू की विदा। बहू की विदा का डिटेल जो रीडिंग है उसका मैंने एक वीडियो लिंक आप लोगों को भेजा है। आप लोग उससे अच्छे से समझ लेंगे। मैं सारांश अपने तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग को पता है एकांकी के चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। एक एकांकी को ख़त्म होने में लगभग 3 से 4 दिन लग ही जाते हैं। 3 से 4 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन का क्लास लग जाता है। लेकिन अभी मैं ऑनलाइन इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप लोग का सिलेबस भी मुझे ख़त्म करना है। तो मैंने अपने वॉइस में सिर्फ सारांश समझाने की कोशिश की है और बुक तो आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हो। उसका मैंने एक वीडियो लिंक भेज भी दिया है। तो विनोद रस्तोगी जी द्वारा लिखी हुई इस बहू की विदा का सारांश कुछ इस प्रकार से मैं आप लोग को बताऊंगी कि एकांकी के प्रारंभ जो है वो धनी व्यापारी और कमला के ससुर जीवनलाल उसके भाई प्रमोद की बातचीत के साथ होता है। प्रमोद अपनी बहन कमला की ससुराल उसकी विदा कराने के लिए आया है। जीवनलाल विवाह में दहेज पूरा न मिल पाने के कारण विदा करने से मना कर देता है। प्रमोद उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने जो दहेज देना था, उसने जो बाराती की खातिरदारी करनी थी वह ठीक प्रकार से नहीं किया, ऐसा जीवनलाल का कथन था। पर प्रमोद का कहना है कि उनसे जितना भी हो सका उन्होंने पूरी कोशिश की। भरी बिरादरी में जीवनलाल कहते हैं कि उनकी हंसी हुई। उसे करारी चोट या घाव उनका आज भी तक हरा है। यदि बहन की विदा करानी है तो उस चोट के लिए पहले महरम लाना होगा। मरहम के तौर पर वो पैसे की मांग करते हैं। प्रमोद अपना घर बेचकर उन्हें मरहम की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर कमला उसे अपने सुख सुहाग की कसम देकर उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है। उसकी ये बात कमला की सास राजेश्वरी जी जो हैं वो सुन लेती है। वह अत्यंत सहृदयी एवं वात्सल्यमयी माँ है। वह तुरंत कमला को चाबियों का गुच्छा देते हुए कहती है, तिजोरी में 5,000 रुपये पड़े हैं, उसमें से आप ले आओ। और प्रमोद को कहती हैं, इस रुपये को उनके मुंह पर दे मारो। उनके यानी जीवनलाल के मुंह पर दे मारो। रुपये के लालच के कारण वह किसी की भावनाओं को नहीं समझते। इस बीच जीवनलाल का पुत्र रमेश जो अपनी बहन गौरी की ससुराल उसकी विदा कराने के लिए गया था, खाली हाथ लौटता है। जीवनलाल आश्चर्य में रह जाते हैं कि जब वह उन्हें बताता है कि दहेज कम मिलने के कारण उसे गौरी को विदा नहीं किया, तो जीवनलाल को बहुत जो घमंड था अपनी बेटी के शादी पर, वह किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी थी। पर बेटी के ससुराल वालों ने के इस व्यवहार से उसे आसमान से ज़मीन पर वह आ गिरता है। तब राजेश्वरी उसे समझाती है कि बेटी और बहू में भेद करना छोड़ दो। किसी की बेटी हमारी बहू है तो हमारी बेटी किसी की बहू है। इसीलिए सबकी भावनाओं की हमें कद्र होनी चाहिए। जीवनलाल की आंखें खुल जाती है जब जीवनलाल कहता है कि मैं आपके महरम की व्यवस्था करके शीघ्र ही आऊँगा। मतलब ऐसा प्रमोद ने जब जीवनलाल से कहा तो जीवनलाल कहते हैं कि कभी कभी चोट का महरम चोट ही होता है, महरम की तरह काम कर जाता है। उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो जाता है कि मेरी बेटी ससुराल वालों ने जब दूसरी चोट देकर किया तो मेरा वो पहले वाले चोट का इलाज जो तुम लोगों से मिला था वो हो चुका है। ऐसा जीवनलाल प्रमोद को समझाते हैं। वह राजेश्वरी से तुरंत बहू को विदा करने के लिए कहता है और फिर उसके बाद पर्दा गिर जाता है। तो ये छोटी सी स्टोरी मैंने सारांश के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की और जो वीडियो लिंक अटैचमेंट मैंने भेजा है उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप लोग उसको भी सुनेंगे और फिर मेरे इस सारांश को भी सुनेंगे। मेरे इस सारांश से आपको कहानी का एकांकी का सारांश लिखने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।